ख्वाहिशात को ना मारने वाले ख्वाहिशात के हाथों मारे जाते हैं। लोगों की मिठास और मुनाफिकत मत देखो, अमल देखो। अहमक शख्स में बात को समझने की सलाहियत कम होती है, इसलिए वो ज्यादा बोलता है और कम सुनता है। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो याद रखना तुम ईमान गंवा चुके हो। बेहतरीन की ख्वाहिश हो तो फिर अल्लाह ताला की तरफ देखो, अपनी ख्वाहिशात की तरफ नहीं, क्योंकि हम तो जान ही नहीं सकते कि हमारे लिए अच्छा क्या है। ये दुआ जरूर किया करो कि या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे जिस पर हम भी राजी हो और रब भी राजी रहे। इंसान को किसी हद तक अकेला रहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन कब कहाँ साथ छोड़ जाए। हम भी कितने बेहिस लोग हैं, जब तक खुद पर बुरा वक्त नहीं आता तब तक हम दूसरों की तकलीफ को मामूली बात समझते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में गुजरता हुआ वक्त तो नहीं देख सकता, लेकिन इसकी गुजरे हुए वक्त में बहुत कुछ देख लेता है। इस भरम में ना रहे कि सभी रिश्ते खास होते हैं, आधे से ज्यादा रिश्ते आस्तीन की सांप के होते हैं। सच्चे इंसान के लिए झूठ में कोई अच्छा मकसद हो सकता है, लेकिन झूठी इंसान का सच सिर्फ आग लगाने के लिए होता है। अपने राज को पोशीदा रखना अपनी इज्जत को बचाना है। अपने खौफ को अपने हद तक रखिए, लेकिन अपनी हिम्मत को लोगों के साथ बांटे। जिस तरह छोटी छोटी सुराख बंद कमरे में सूरज की तलब होने का पता देती है, इस तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमाया करती है। सीखने की चीज इज्जत करना और इज्जत करवाना है, मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है। जो वक्त गुजर गया उसको याद करके कुछ उसूल बना ले, जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। सीखने के लिए सुनना जरूरी है, जबकि आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना जरूरी है। जब तुम्हें अपनी जहालत का एहसास होने लगे तो समझ लो कि तुम इल्म पाने लगे हो, और जब तुम्हें अपने सिवा सब जाहिल दिखाई देने लगे तो समझ लो कि अब तुम इल्म खोने लगे हो। बाज़ औक़ात रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं, लेकिन चलने से पता चलता है कि वो खुले हुए हैं। अगर आदमी ने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया और फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि मकसद हयात की तरफ चल पड़ा। बंदा बंदे के साथ नहीं, बंदे के आदतों के साथ रहता है। वो शख्स आपका मोहसिन है जो आपको ये यकीन दिला दे कि हाँ तुम कर सकते हो। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जिंदगी की भागदौड़ और थकावट में बहन भाई हवादार खिड़कियों की मामन होते हैं। इन खिड़कियों को कभी बंद ना होने दे। 10% झगड़े इख्तिलाफ राय की बिना पर होते हैं, जबकि 90% आदत लहजे की वजह से। लिहाजा हमें अपने लहजों की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। खुश होना है तो तारीफ सुने, बेहतर होना है तो तनकीद सुने। जबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो कचरा है। जिंदगी बहुत सी मुश्किलात से भरी है और इसका हल मुश्किलात का सामना ही करना है। आपका नाम रोजाना किसी की दुआ में हो और आपको ये बात मालूम भी ना हो, इसे खुशबख्ती कहते हैं। उदास की भी 100 चेहरे हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा उदास चेहरा उस जुदाई का है जिसमें कभी दोबारा मुलाकात का इम्कान ना हो। रूठना मनाना जिंदगी का हिस्सा है, बस ख्याल रहे नाराजगी की जबान तक रहे, दिल में इज्जत और प्यार हो। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को हुई मिलती है। अखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। मोहब्बत की शादियां नाकाम इसी वजह से भी हो जाती है कि हम शादी से पहले अपने तमाम مثبت बातें जाहिर कर चुके होते हैं, और शादी के बाद तमाम मनफी बातों का नंबर आता है।
जिंदगी में दो नसीहतों पर अमल करना हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। नमाज मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी की सारी बरकतें इसी में है। और अपनी नज़र की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। जब हम किसी के साथ ज्यादती करके उसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक़्त कभी नहीं बोलता। वक़्त वही सब कुछ और कई दफ़ा बड़ा चढ़ाकर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। वो शख्स जो हर छोटी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, लाशऊरी तौर पर मोहब्बत का तालिब है। अगर कहीं ये शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह के करीब है, तो उस शख्स के करीब हो जाओ। आपस के बिगड़े मामलात खुद ही हल कर ले जाने से थोड़ी ही देर में हल हो सकते हैं, ताहम इसमें जितने किरदार जमा होंगे, तमाशा इतना ही फैलेगा।